ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान विष्णु को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना ही, चने की दाल लेना ही और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना ही। उसके बाद जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, संकट समाप्त होंगे और जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण होगी। चाहे वो नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो या व्यापार को लेकर हो। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो आज के इस उपाय में आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी कामना पूर्ति के लिए है, यानी कि ऐसी कोई कामना है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है। ठीक है, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। तो ऐसे में ये तीनों उपाय में से कोई एक, ऐसे में पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? मात्र 1 बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेनी है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? 7, 11, 21 जितनी बन पाए चने की दाल ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको अपने घर से तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर में चले जाना। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। चने की दाल का उपाय करने से चने की दाल का उपाय करने से आपको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र चने की दाल का उपाय कर लेना है। और गुड़ का उपाय करने से जीवन के साथ अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, वो जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जितने भी चने की दाल है 7, 11, 21 एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। और आखिरी में उस बेलपत्र को भी अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग पर इस प्रकार से चढ़ा देना है। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। ठीक, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी दिल की बात, दिल की मुराद, इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जो जीवन में बीमारियाँ चल रही है, ठीक है, या समस्या चल रही है या दुख चल रहे हैं और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये उपाय आपको ज़रूर कर लेना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं पत्ते। कौन सा पत्ते? स्क्रीन पर देखिए। आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने पत्ते? 5 पीपल के पत्ते आपको कम से कम ले लेने हैं। इसी के साथ आपको लेने हैं काले तिल। ठीक है, तो काले तिल के दाने आपको 11 ले लेने हैं। इसी के साथ आपको लेने ही हल्दी। ठीक है, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको 2 तरह की हल्दी दिख रही है, एक पाउडर वाली और एक खड़ी। तो इस वाले उपाय में आपको ये जो खड़ी हल्दी है, खड़ी गांठ है, वो आपको लेनी है। और आखिरी में लेना है आपको जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या करिएगा, 5 पीपल के पत्ते हमने बताए हैं, एक एक पीपल के पत्ते को उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना। ठीक, 5 पीपल के पत्ते डाल दिए। उसके बाद जो हल्दी की गांठ थी उसको जल के लोटे में डाल देना है और काले तिल को। तो इस प्रकार से ये जल का लोटा तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर और इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो मंदिर में पहुंचकर क्या करना है, उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधारी तरफ से नीचे आएगा। उसको रोक कर आपको जल को ग्रहण कर लेना ही, पी लेना ही। ठीक, और रही बात उन 5 पीपल के पत्ते की, तो उनको उठाना ही अपने हाथ में। ठीक, और अपने ऊपर जल का सिंचाई करना ही, जल को छिड़कना ही।
इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की बीमारी, समस्याएं या जो बाधाएं हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना ही। और शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना ही कि हे महादेव, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन के सारे कष्ट, परेशानी और जो दुविधाएं हैं, चिंताएं हैं, उन्हें समाप्त करें। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए करना है। साथ ही साथ इस उपाय से आपके कार्य भी बनने लगेंगे और कामना भी पूर्ण होगी। तो सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। कितने दाने? तो एक चावल का दाना आपको लेना है और वो पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो आपको गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेने हैं हरा मूंग। कितना दाना? तो मात्र एक दाना लेना है और वो भी पूर्ण हो, कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से जल भर लेना है। ठीक, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से जीवन के सारे दोष, परेशानी और जो समस्या है समाप्त होगी। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। वैसे तो इस उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो और मंदिर पहुंचकर पूजन पाठ कर लेना। लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग पर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी, आलस्य समाप्त होगा। और हरे मूंग का उपाय करने से आपके बच्चों में बल, बुद्धि, विद्या की बढ़ोतरी होगी। और कार्य अटके जा रहे हैं तो आपको चावल का उपाय करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सभी सामग्री को एक एक कर उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, मिला लेना। ठीक, उसके बाद आपकी जो भी कामनाएं हैं, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ जाए, तो ये कार्य संपूर्ण होने लगे, तो उसके लिए निवेदन करते हुए जल का लोटा उठाकर पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना, जल से अभिषेक कर देना है। और रही बात उन सभी सामग्री को, तो उनको शिवलिंग पर समर्पित करना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर, और हाँ, यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पर लगा लेना ही और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर देना ही कि आपके जीवन में जो भी कष्ट, परेशानी, समस्या चल रही है उन्हें समाप्त करें और जो कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी कार्य को लेकर हो, वो संपूर्ण होने लगी। तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय कर लेना है। तो वैसे तो हमने आपको 3 उपाय बताए हैं, जो उपाय आपको श्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, कोई एक उपाय कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।